के तहत हम लोग ढेर सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हैं, जिसका डिटेल्स में डीआरएम साहब आप लोगों के सामने बताएंगे। हावड़ा के मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने हावड़ा मंडल की सेवा के 100 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के अवसर पर कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आप देखिए उनकी प्रेस वार्ता, उन्होंने किस तरह से सारी चीजें डिटेल में बताई। जिससे लोगों को पता चले और 100 ईयर्स ऑफ सर्विस का जो है एक हम लोगों ने बनाया है, जो कि आज ही आप लोगों के सामने उसको लॉन्च किया जाएगा। गिफ्ट हम लोग सभी को देंगे, जिसमें सभी को याद रहे कि 2025 हमने हावड़ा डिवीजन में शताब्दी समारोह मनाया। डिवीजन के 100 ईयर्स का पता चले। जैसे हमने 100 ईयर्स ऑफ EMM का हुआ था, तब हमने उसको एज एग्जीबिशन चलाया था, लोगों ने काफ़ी उसे पसंद किया था। तो वैसे ही 100 ईयर्स ऑफ हावड़ा डिवीजन के लिए हम लोग ट्रेन को डेकोरेट करेंगे और वो डिवीजन में सभी सेक्शंस पे जाएगी। हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे अलग अलग स्कूल में, और जो अवार्ड विनिंग जो अच्छे होंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा। हावड़ा का नया प्लेटफॉर्म बनने वाला है, क्योंकि अरे 1 महीने के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टाफ के लिए अगर मैं बात करूँ तो लेडीज बैरक आरपीएफ लेडीज बैरक भी आप 3 स्टेशनों पे पूरा हो रहा है। और हावड़ा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में एक न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट CT स्कैन मशीन का इस महीने इनॉग्रेशन होगा, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। ये मतलब स्टाफ के लिए है, क्योंकि 100 साल हो रहा है तो स्टाफ को भी कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं तो उनको पता चले कि हाँ हमारा डिवीजन शताब्दी समारोह मना रहा है। टाइम टेबल के अनुसार ट्रेन समय पर नहीं चल रही। ये चीज़ के लेकर आप लोग क्या प्लानिंग करें, क्योंकि नया ईयर बन रहा है, आप लोग स्टेशन एक्सटेंशन करने वाले हैं, तो टाइम टेबल के हिसाब से आप क्या। मैंने जो हावड़ा यार्ड रिमॉडलिंग के बारे में बताया, उस वक्त मैंने ये चीज़ बोला, मैंने ये बताया कि क्योंकि प्लेटफॉर्म का लेंथ कम है हमारे पास, 24 या 22 कोच के लेंथ के प्लेटफॉर्म्स की कमी है, जिसके कारण हमें ट्रेन को आउटसाइड रोकना पड़ता है कि ताकि वो लाके हम फुल लेंथ प्लेटफॉर्म पे लाके खड़े करें। तो इस कारण से पंक्चुअलिटी लॉस होती है। तो ये यार्ड रिमॉडलिंग का काम होगा, तो इससे काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन और ये जो फैसिलिटी एडिशनल फैसिलिटी होंगी तो उससे पंक्चुअलिटी इम्प्रूव होगी। 7 महीने और लगेंगे कम से कम, क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है। अप्रोच का जब काम होगा, उनसे ट्रैफिक डाइवर्शन उनका होना है, तो वो सब हमारा कंस्ट्रक्शन भी इसको कर रहा है, वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके। तो ये क्योंकि रेलवे पोर्शन में काम हो जाए, बट अप्रोच का काम करने के लिए काफ़ी ट्रैफिक प्लानिंग की जाती है, तो उसके हिसाब से ही काम। देखिए पिछले 2 सालों के अंदर में उन लोगों ने प्लेटफॉर्म पे हाइड्रेट किया, और अभी इस साल भी हमारे कम से कम भी तो होंगे प्लेटफॉर्म सर्विस इम्प्रूवमेंट और रेसिंग के 42 प्लेटफॉर्म के वर्क सैंक्शन है, जिसको हम लोग करेंगे। उसमें इनकन्वीनियंस होता है। How many local trains and other mail passengers run every day? लगभग 65% पैसेंजर जो है वो हमारा सबअर्बन है। हावड़ा डिवीजन या हावड़ा स्टेशन मैं करना चाहूँगा, क्योंकि हावड़ा डिवीजन तो हावड़ा स्टेशन से ही पूरे इंडियन रेलवे में पहचाना जाता है। तो
जहाँ एक प्लेटफॉर्म से शुरू हुई थी कहानी, कितना आज पैसेंजर था उस टाइम में? हाउ मेनी पैसेंजर्स वर? वो एग्जैक्ट शुरू किया था सिर्फ अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा कुछ नहीं किया गया था। धीरे धीरे पैसेंजर ट्रेन वगैरह लोग शुरू हुए। आज एक प्लेटफॉर्म से हम 24 प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, 11 लाख ट्रेन में लगभग पैसेंजर्स की हैंडलिंग कर रहे हैं। हावड़ा डिवीजन भी गुड्स ट्रैफिक में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ये राजीव में अब हावड़ा डिवीजन आता है लोडिंग के टर्म, जबकि पहले ये सोचा भी नहीं जाता था कि हावड़ा से कुछ गुड्स ट्रैफिक की चलती। और लास्ट ईयर की कंपेरिजन में इस ईयर जो लोडिंग में इंक्रीज हुआ लगभग 43% का इंक्रीज हुआ है, जो कि इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा है। We are number 1 in all the 70 divisions of Indian Railway in terms of growth of goods traffic. तो ये 12 शताब्दी समारोह में सब ऐसे अचीवमेंट्स हम लोगों ने अचीव किए हैं, तो इसी खुशी हम लोग मना रहे हैं आप सबके साथ में। सर लास्ट क्वेश्चन कि सीसीटीवी कैमरा है, हमारे आरपीएफ के स्टाफ हैं, जीआरपी से कोऑर्डिनेशन है, यह सब तो है ही। और नए तरह के सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी काम हो रहा है, जिसमें नए तरह के फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है और एक उससे डाटा बैंक बनाया जाएगा, तो जिससे कि अगर उसका जिसका क्राइम रिकॉर्ड है अगर वो प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी घूम रहा है तो वो हमें अलर्ट हमारे जो कंट्रोल रूम है, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है, वहाँ पे आ जाएगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ ऐसा पर्सन जिसने पहले क्राइम किया वो है। तो बिफोर कि वो कोई क्राइम करे हमारे लोग अलर्ट हो जाएंगे और उसको डिटेन भी कर सकते हैं। तो ये सब अब धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया है उसका बेनिफिट उठाते हुए नए नए सिस्टम आ रहे हैं, जो कि हम लोग हावड़ा स्टेशन ही नहीं दूसरे स्टेशन पे भी हम लोगों ने लगाया। हावड़ा स्टेशन का थोड़ा इम्प्रूवमेंट क्योंकि नंबर ऑफ कैमराज और बड़ा सिस्टम है वो अभी थोड़ा स्लो है, वो अभी हो रहा है। In the recent past, we have seen that huge amount of fake currency were recovered by seized by the RPF personnel. Is it that transit point? Our station is being treated as a transit point for traffic. आप लोकल पुलिस से बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रांजिट पॉइंट है क्या, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन तो करना उनका काम है, डिटेक्ट करना और सीज करना रेलवे एरिया में अगर आया है तो हमारा काम है, वो हम करते हैं। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो